महाराष्ट्र के साथ धोखा हो रहा है? क्या महाराष्ट्र राज्य को नजरअंदाज कर रही है दोस्तों सरकार? दोस्तों कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उस शपथ विधि से पहले कई सारे वादे जो है वो किए गए, पर जैसे ही मंत्रियों की घोषणा होती है, ऐलान होता है, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये क्यों कहा जा रहा है, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। वजह बताई जा रही है महाराष्ट्र को मिलने वाली निधि। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों को जो राशि निधि मिलती है उससे कम राशि निधि महाराष्ट्र को मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये निधि कितनी है और बाकी के राज्यों की तुलना में कितनी कम है, बाकी के राज्यों को कितनी निधि मिली है, किन राज्यों की कितनी चर्चा हो रही है और क्यों हो रही है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। उत्तर प्रदेश और बिहार, इस बार लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा चर्चित, अगर लोकसभा चुनाव में कोई नाम रहे हैं कि राज्यों के नाम रहे हैं तो वो ये दो राज्य रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र भी इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद। अब मैं दोनों राज्यों के बाद क्यों बोल रही हूं इसको समझिए, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र से 6 मंत्री होने के बावजूद भी राज्य के साथ धोखा हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है हमारे देश की सरकार पर। केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र राज्य को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लग रहा है। और क्यों? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने विकास निधि की लिस्ट जारी की, जिसके बाद क्या होता है, इसके मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों को उनके टैक्स के शेयर के रूप में 1,39,750 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जैसा हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इसमें सबसे ज्यादा निधि उत्तर प्रदेश को मिली है और उसके बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा विकास निधि मिली है। वित्त मंत्रालय से पत्र जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, साल 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को टैक्स राशि के रूप में 12,19,783 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये रकम जारी होने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 जून 2024 तक राज्यों की कुल 2,79,500 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उसमें सभी राज्यों को दी हुई निधि जो है वो सामने आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार को महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, फिर भी महाराष्ट्र को कम निधि मिलना, आखिर ये किस तरफ इशारा करता है और क्यों दिया गया? ये कम निधि वाला कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र के लिए ही क्यों एप्लीकेबल हुआ? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है। ये सवाल इस समय पूछा जा रहा है दोस्तों, जो MB लाइव भी उठा रहा है। आपकी जानकारी में ये बात भी होनी चाहिए कि कुल मिलाकर 1,39,750 करोड़ रुपए का निधि दिया गया, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। सबसे ज्यादा निधि, जैसा शुरुआत में जानकारी थी, उत्तर प्रदेश बिहार को मिलती है। महाराष्ट्र को कितनी निधि मिली? 8,000 करोड़ की निधि मिली, जो बाकी के राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कम है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर इससे भी कम निधि जो है वो दी गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां सबसे बड़ा पॉइंट यही आ रहा है कि टैक्सेशन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र से हर मामले में सबसे ज्यादा कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, बावजूद इसके विकास निधि का कम होना। ये किस तरफ इशारा करता है? वाकई चौंकाने वाला है दोस्तों कि बिहार को 14,000 करोड़ रुपए का निधि मिला है। उत्तर प्रदेश भी चर्चा में है क्योंकि उसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टैक्स विकास निधि जो है वो मिली है। वहीं महाराष्ट्र को, जैसे मैंने आपको बताया, जो निधि मिली है उस पर कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ की विकास निधि जो है वो दी गई है। महाराष्ट्र में ऐसा सवाल भी उठ रहा है कि बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी सरकार में गठबंधन में है, बावजूद इसके निधि कम मिली है। देवेंद्र फडणवीस जी बात नहीं कर रहे हैं क्या, या फिर कोई और मामला है? नाइंसाफी हो रही है क्या महाराष्ट्र के साथ? इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अभी तक इस बारे में कहीं से भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उम्मीद तो की गई थी कि कम निधि मिली है तो शिंदे जी कुछ बोलेंगे, शिंदे जी नहीं बोले तो चलिए उम्मीद की जा रही थी फडणवीस जी कुछ बोलेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला दोस्तों। इसके अलावा महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री, किसी भी बड़े नेता या सत्ताधीन पार्टी के किसी नेता का कोई बयान अभी तक फिलहाल तो सामने नहीं आया है। इंतजार कर रहे हैं हम, कोई बयान सामने आता है तो वो लेकर फिर से हाजिर हो जाएंगे। ऐसे सवाल देखिए उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कम निधि मिलने से क्या महाराष्ट्र का सच में विकास हो पाएगा? जिस तरीके के विकास के दावे सरकार कर रही है, जिस सरकार से जनता उम्मीद लगाए बैठी है, क्या उन उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है? क्या महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र से, जैसा मैंने कहा दोस्तों, खासकर मुंबई की अगर आप बात करेंगे, केंद्र सरकार GST के मामले में, बाकी के टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा राशि इकट्ठा करती है। फिर भी निधि के नाम पर इतनी कम राशि देना, क्या आप इसे महाराष्ट्र की तौहीन मानते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आप
आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।